गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी कक्षा में इतिहास विषय में उपनिवेशवाद और नगरीय परिवर्तन पाठ 7 में हम लोग विनगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो विनगरीकरण क्या है विद्यार्थियों, तो इसके बारे में आगे बता रहा है। तो कह रहा है विद्यार्थियों कि 1857 के उपरांत अंग्रेजों ने रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप का सीधा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। विद्यार्थियों बता रहा है कि सन 1857 ईस्वी में जो अंग्रेज भारत में आए थे उन्होंने रानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी उनको भारत की भी महारानी घोषित कर दिया और भारतीय उपमहाद्वीप का सीधा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, जो ब्रिटिश राज का आरंभ था। विद्यार्थियों इसके वजह से भारत में अब कंपनी का नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का आगाज हो गया, शुरुआत हो गया। भारतीय व्यापारियों पर काफ़ी कर बढ़ा दिए गए। कह रहा विद्यार्थियों जो भारतीय व्यापारी थे उन पर बहुत ढेर सारे टैक्स या कर लगा दिए गए, जबकि भारतीय खेतों पर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सामान के उत्पादन के लिए अधिकार कर लिया गया। कह रहा है कि जो भारतीय खेत थे यानी भारत के लोगों का जो खेत था उस पर ब्रिटिश अधिकारी जो थे, इंग्लैंड के जो अधिकारी थे, अंग्रेज जो अधिकारी जो थे, वो सामान के उत्पादन के लिए अधिकार कर लिया। यानी अब उनके अधिकार में वो खेत चले गए, अंग्रेजों के अधिकार में वो खेत चले गए। ये सामान जिसमें खाना भी था ब्रिटेन को निर्यात कर दिया गया। कह रहा है विद्यार्थियों जब खेत अंग्रेजों के अंडर में चले गए, खेत अंग्रेजों के अधीन चले गए, तो उन खेतों में जो भी पैदावार होता था वो सीधे सीधे अंग्रेज उन पैदावार को ब्रिटेन भेज देते थे, इंग्लैंड भेज देते थे। फिर कह रहा है विद्यार्थियों कि भारतीय किसानों को इन नीतियों के कारण असहनीय कठिनाइयों और दुखों को भोगने के लिए विवश किया गया। कह रहा है विद्यार्थियों कि जो ये अंग्रेजों की नीतियाँ थीं इनके कारण भारतीय किसान बहुत ढेर सारी कठिनाइयों से घिर गए और वो दुखों के जंजाल में फंस गए और एक गरीबी जीवन, दुख भरा जीवन जीने के लिए विवश हो गए। 18वीं शताब्दी के अंत की ओर कई अकाल पड़े। कह रहा है विद्यार्थियों 18वीं शताब्दी की समाप्ति की ओर, जब 18वीं शताब्दी समाप्ति की ओर थी उसी समय भारत में ढेर सारे कई अकाल पड़े, यानी सूखा पड़ा, जो स्वतंत्रता तक चले, जो कि 1947 तक चला। बंगाल में 1943 में पड़े अकाल ने 30 लाख से अधिक जानें ली। कह रहा विद्यार्थियों कि जो बंगाल था, जिसे आज हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, वहाँ 1943 ईस्वी में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिस अकाल में लगभग 30 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। भारतीय देसी उद्योग पूरी तरह भंग या नष्ट हो गए। कह रहा विद्यार्थियों अकाल पड़ने के कारण बहुत ढेर सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग मारे गए और भारतीय जो उद्योग था पूरी तरीके से नष्ट हो गया, खत्म हो गया।